बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, जुम्मा का दिन है और जुम्मा का दिन जो है दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। कोशिश किया करें डेली रूटीन में भी दुरूद पाक की कसरत करें, लेकिन जुम्मा के दिन जो है उसमें कसरत में मजीद इजाफा किया करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के भी चांस है, शॉर्ट में भी आने के चांस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, आप लोगों को याद होगा लास्ट जो प्रीवियस बुक थी 9th की, उसमें भी जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज थी लॉ की, उनमें भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो इसी तरह का आता था। लिहाजा उम्मीद है 90 से ज्यादा परसेंट चांस है कि इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इसको आपने बहुत ही फोकस से समझना है। मैं इजी स्टेप्स के साथ सिखाऊंगा, इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो हर एक में होने हैं और आप लोगों ने वो स्टेप्स को बस फॉलो करना है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने जा रहे हैं। तो तवज्जो करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग जो गलती करते हैं वो स्टेटमेंट को रीड नहीं करते, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। आए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं जी क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन नीचे दी गई वैल्यूज, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग के टेबल की मदद से। आप लोगों को याद होगा इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने लॉग का टेबल का इस्तेमाल किया था और अभी भी हमें यही कहा जा रहा है कि लॉग का टेबल इस्तेमाल करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आए इनको हम लॉग के टेबल से सॉल्व करते हैं। हम इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को क्योंकि कहा गया है कि इसको लॉग के टेबल से करें, तो हम इसको लॉग के टेबल से करना सीखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि लॉग का टेबल कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये नीचे जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप देखें इसके अंदर तो ना एक्स है, ना वाई है, ना जी है, कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये किसी वेरिएबल के बराबर है। आप किसी के इक्वल भी कर सकते हैं, एक्स वाई जी एनीवेयर कोई भी हो सकता है। आप एक्स के इक्वल लेट कर लें। लेट का मतलब होता है फर्ज कर लेना। तो मैं यहां पर लेट करने लगा हूं, मैं यहां पे फर्ज कर रहा हूं जी, लेट करता हूं कि ये जो पूरी वैल्यू है वो एक्स के इक्वल है। ये मुकम्मल वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के। इसको हम लिख लेते हैं 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ये आ गई हमारी वैल्यू और इसको हमने लेट किया है किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। ये जो 2-3 स्टेप हैं ये तो हर क्वेश्चन में होने हैं, लिहाजा इसको समझ लें। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। लेट कर लिया, अब अगला काम क्या है, आपने अब लॉग लेना है। जाहिर सी बात है, तो लॉग हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, लॉग लेना है, बोथ साइड दोनों जानिब लॉग लेना है, ठीक है। तो आए कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम यहां पर लॉग ले लेते हैं। लॉग आ गया जी, एक्स के साथ भी आ जाएगा और लॉग जो है इस पूरी वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। जो वैल्यू क्या है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो ये हमारा पहला स्टेप क्या था कि पूरी वैल्यू को एक्स को लेट करना। दूसरा काम था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। इस तरफ भी लॉग आ गया और इस तरफ भी लॉग आ गया। अब यहां पर ये तो लॉग एक्स एज इट इज चलता जाएगा हमारे साथ, हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करने लगे हैं जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं। ये देखें, सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास लॉग 3.68 और ये मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, फिर लॉग इसके साथ भी आ जाएगा लॉग 4.21। अब जब ये डिवाइड है ये किसमें चेंज हो गया, माइनस में, और लॉग इसके साथ भी तो आएगा ना, लॉग 5.234। अब देखें नेक्स्ट क्या करना है, हमने लॉग अप्लाई कर दिया इन सब के ऊपर। देखें लॉग 3.68 के साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, लॉग 4.21 के साथ भी आ गया, डिवाइड चेंज हो गया माइनस में, लॉग इसके साथ भी आ गया है। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने अगला काम ये करना है
कि इसका लॉग फाइंड करना है, इस वैल्यू का अलग लॉग फाइंड करना है, इस वैल्यू का अलग लॉग फाइंड करना है, इसका अलग लॉग फाइंड करना है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक वैल्यू का लॉग मालूम करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक होती है, जैसे कि मैं यहाँ एक वैल्यू लिखता हूं 1.234। अब ये देखें, इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं मंटीसा। ये मंटीसा और ये करेक्टरिस्टिक, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक होती है और बाद वाली मंटीसा होती है। तो अभी हम करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करेंगे और मंटीसा भी मालूम करेंगे, ठीक है जी बेटा। जब हम लोग इस वैल्यू का लॉग मालूम करेंगे तो हमें दो चीजें चाहिए, एक इसका पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चाहिए जिसे हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं, दूसरी वैल्यू जो पॉइंट के बाद है उसे मंटीसा कहते हैं, और ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम जब इसका लॉग मालूम करने लगे हैं, इसका करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया था। मैंने कहा था कि अगर आप इसका करेक्टरिस्टिक, जी बेटा देखें, जब हमने इसका लॉग मालूम करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक इसका करेक्टरिस्टिक चाहिए और एक मंटीसा चाहिए। ये जो भी इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले ये देखें कि अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहता हूं तो इसका पॉइंट कहां होना चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए था। ये बात हम पहली एक्सरसाइज से सीखते आ रहे हैं। तो पहली वैल्यू के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, जहां होना चाहिए था वहीं है, लिहाजा इसका तो करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या हो गया बेटा, फिर जीरो हो गया। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जिसे हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं वो तो जीरो हो गया। अब हमने निकालना है इसके जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है जिसे मंटीसा कहते हैं। अब वो कैसे निकालना है, लास्ट टाइम हमने लॉग का टेबल यूज किया था। आपने लॉग के टेबल में 36 को 8 में देखना है। आपने लॉग के टेबल में 36 को किस में देखना है बेटा, 8 में देखना है। अगर आप अपनी बुक पे लॉग का टेबल निकालते हैं और लॉग के टेबल में आपने 36 को देखना है 8 के अंदर, तो देखें जरा, जब आपने इसको 36 को 8 के अंदर देखना है तो ये 36 है, और यहां से 8, जब आप ऊपर से आपने 8 की वैल्यू देखनी है और इस साइड से आपने 36 लेकर आना है। तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास जो आ रहा है ये आ रहा है जी 5658। तो आपने ये लिख देना है 5658। ये आ गया हमारा मंटीसा इस वैल्यू का। अब हमने क्या करना है, हमने प्लस एज इट इज लगा देना है। अब हमने इसका लॉग मालूम करना है। इसका लॉग जब हमने मालूम करना है तो इसमें जरा देखें, तो जहां पॉइंट करेक्टरिस्टिक पहले मालूम करेंगे तो पॉइंट जहां होना चाहिए था वहीं है, मतलब पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए वहीं है। अगर आगे पीछे होता तो फिर हम करेक्टरिस्टिक जो 1 2 या कुछ -1 2 लिखते, लेकिन जहां है वहां का वहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो भी क्या आ गया, जीरो, मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आ गई। अब मंटीसा कैसे निकालना है मैंने अभी आपको बताया और पहले भी बता चुका हूं कि आपने पहली दो वैल्यूज को थर्ड वैल्यू में देखना होता है। 42 को आपने लॉग के टेबल में 42 को 1 में देखना है। अब आप अपनी बुक के लास्ट पे आए और जो लॉग का टेबल है 42 को 1 में देखें जरा। अब जब आप 42 को 1 में देखेंगे तो ये इस तरफ से आपने 41 सर्च करना है, ऐसे आना है, और 41 को आप देखना है किस में देखेंगे, 1। तो जीरो के बाद दूसरा कॉलम ही 1 का होगा, तो 1 से नीचे आना है, इधर से आना है 42। तो यहां से 42 वाली साइड से आए और यहां से ऊपर 1 वाली साइड पे आए, तो ये मेरे पास जो आ रहा है ये आ रहा है जी 6243। तो आपने यहां पर लिख देना है 6243, उसके बाद माइनस लगाएंगे और अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का लॉग मालूम करेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक भी क्या आ गया बेटा, जीरो, क्योंकि पॉइंट पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए था, तो पहली वैल्यू के बाद ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी आ गया हमारे पास जीरो। अब हम इसका मंटीसा कैसे निकालेंगे, यहां पर तो 4 वैल्यूज हैं, लेकिन वही चीज है, आपने 42 को 3 में देखना है और 4 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देना है। तो आप पहले देखें 52 को जो है ना 3 में देखें, सेम वही चीज आप, लेकिन ये ना लॉग का आप सेकंड पेज करें। ये लॉग का जो सेकंड पेज आप करेंगे, लॉग का जो सेकंड पेज है उसके आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पे है ये 52 को आप देखें 3 में। तो 52 को जब आप 52 को आप 3 में देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है वो ऑलमोस्ट जो मेरे पास आ रही है वो है जी 7185, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है, जब आपने
42 को 3 में देखा है। अब उसी के आगे मीन डिफरेंस का देखें, एंड पे एक टेबल है, वहां से आप 4 की लाइन में देखेंगे और 52 से सीधा जाएं, 52 से सीधा जाएं, ऊपर से आप 4 देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 आ रहा है। तो आपने वो 3 का डिफरेंस जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है। तो इसमें प्लस करेंगे, ये 7188 आ जाता है। तो आपने यहां लिख देना 7188। तो ये आ गया आपका लॉग इस वैल्यू का। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है और इन दोनों को प्लस कर देना है और इसमें माइनस कर देना है। इन दोनों को प्लस करके उसमें से आपने माइनस कर देना है। चले करें जरा, देखते हैं क्या आता है। ये log x 7 वैसे ही रहने दें, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें और इसमें से माइनस करें। आप जब इसको कैलकुलेटर पर करेंगे, इन दोनों को प्लस और इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.4713। 0.4713 मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था कैलकुलेटर पे ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो आपने भी क्या करना है, 0.4713 जो है वो लिख देना है। अब ये जो लॉग है, हमें तो x चाहिए, जो लॉग है इक्वल के इस तरफ आएगा, यहां x रह जाएगा, ये लॉग इधर आएगा तो ये बन जाता है एंटी लॉग, ठीक है। और बाकी वैल्यू को आपने साथ लिख लेना है, वो है जी 0.4713। ओके हो गया। अब क्या करना है, इसका आपने एंटीलॉग लेना है। अब जब आपने इसका एंटीलॉग लेना है तो एंटीलॉग लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, एंटीलॉग कैसे मालूम करते हैं। आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, जो आपके कैलकुलेटर पे सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन है, उसको दबाने के बाद आपने लॉग का बटन दबा देना है। शिफ्ट फिर लॉग और फिर आप वो आपका बन, जब शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे वो एंटीलॉग बन जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को आपने लिखना है, उसमें इस वैल्यू को लिख के आपने इक्वल दबा देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट करें। तो आपके पास जो आंसर आना है वो आंसर है ऑलमोस्ट, मैं कैलकुलेट करके तो आपको बताता हूं, वो है जी, वो ऑलमोस्ट होना है 2.960। 2.960 ये रहा जी हमारा x का आंसर। तो ये कैसे आया, आपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाना है, उसके बाद लॉग और वो एंटीलॉग बन जाएगा, आगे ये वैल्यू लिखें और इक्वल दबाइएगा, आपके पास ये x का आंसर आ जाएगा। जी बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर भी आपको देखें 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं, लेकिन तीनों क्या हो रही हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको सबसे पहला स्टेप जो यहां पर भी किया था, लेट करना है कि ये तीनों वैल्यूज x के इक्वल लेट है। इसको लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद क्या दूसरा स्टेप था, यहां पर भी किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। देखिए इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। अब आपने इस लॉग को अंदर अप्लाई करना है अगले स्टेप में। तो दोनों तरफ लॉग लिख लिया। अब ये लॉग अंदर अप्लाई करते हैं। देखिए लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ गया, लॉग सेकंड वैल्यू के साथ भी आ गया, लॉग थर्ड वैल्यू के साथ भी आ गया, और जो मल्टीप्लाई था वो किसमें चेंज हो गया, प्लस में। मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो गया, प्लस में। ये कहां सीखा था, ये पहले प्रोडक्ट रूल में सीखा था। तो बेटा जी ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इन तीनों का लॉग मालूम करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। जब आप इसका लॉग मालूम करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ गई है, उसके बाद लॉग 2.11 मालूम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और जब इसका लॉग मालूम करेंगे तो ये आ जाएगी। इन तीनों में एक बात देखें कि इनका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, इसका भी इसका भी, क्योंकि पॉइंट पहली वैल्यू के बाद है। हर एक में पॉइंट पहली वैल्यू के बाद है। पॉइंट अगर पहली वैल्यू के बाद हो तो उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आता है। तो सबका आ गया करेक्टरिस्टिक 0। अब इन्होंने मंटीसा कैसे निकाला होगा, 46 को 7 में देखा होगा लॉग के टेबल में, 21 को 1 में देखा होगा, उसके बाद 23 को 9 में देखकर 7 का डिफरेंस ऐड किया होगा। जो चीज हम बार बार सीख रहे हैं, अब तक तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो बेटा हमारे पास ये टोटल 1, 2 और तीनों वैल्यूज आ गई हैं। आप देखें तीनों प्लस हो रही हैं, इनको सिंपली प्लस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। और हमने सीखा है कि ये लॉग, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, लॉग जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। अब जो एंटी लॉग बन गया है तो शिफ्ट दबाकर लॉग दबाना है, आगे ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जी बेटा अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने क्वेश्चन 1, 2 समझा है, और बिल्कुल उसी तरीके से ये सारा सॉल्व होगा। देखें कैसे हल होना है। सबसे पहले ये आपके पास वैल्यू आ गई है। सबसे पहला स्टेप मैंने सिखाया था कि आपने क्या करना है, इसको लेट करना है x के इक्वल। आपने लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है। दूसरा स्टेप मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, जो हर एक क्वेश्चन में होगा, कि आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। इधर भी x के साथ लॉग लिख देना है और इस तरफ भी लॉग। तो आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेना है।
दोनों साइड पर लॉग ले लिया। अब लॉग इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में प्रोडक्ट रूल की वजह से। फिर लॉग इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज होता है, ये क्वेश्चन रूल में सीखा था, और डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो गया और लॉग इसके साथ भी आ गया। तो ये जो 1 2 3 वैल्यूज हैं इन तीनों के साथ आपने लॉग लिख देना है। और जो प्लस मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है, डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट रूल जो थर्ड रूल था उसमें सीखा था कि पावर जो होती है वो हमेशा लॉग से पहले आती है। तो ये जो 2 पावर थी लॉग से पहले लिख ली और फिर लॉग को इस वैल्यू के साथ भी उतार दिया नीचे, और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज नीचे आ गई। अब हमने क्या करना है, 2 को एज इट इज लिख लेना है। अब इसका लॉग मालूम करना है। अब देखें पॉइंट जो है दूसरी वैल्यू के बाद है, जबकि होना कहां चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद। अब यहां अगर पॉइंट लगाया है तो अगले पॉइंट तक एक वैल्यू है, अगले पॉइंट तक एक वैल्यू है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ गया है। और मंटीसा हमने वैसे ही निकाला जैसे भी हमने लॉग का टेबल यूज किया था कि पहली दो वैल्यूज को हमने 3 में देखना है और 4 वाली का डिफरेंस ऐड करना है, तो वो हमारे पास मंटीसा ये आ जाएगा। उसके बाद इसका भी लॉग निकाला, देखें इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। क्यों? क्योंकि जहां पॉइंट होना चाहिए था पहली वैल्यू के बाद वही है। तो आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई किया इसके ऊपर, करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। मंटीसा आपको निकालना आता है, मंटीसा निकाला, फिर माइनस लॉग, इसका लॉग निकाला तो ये आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 1 2 और 3। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और इन दोनों को प्लस करें पहले और फिर आप इसमें से माइनस करें, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो log x का आंसर आया, हमें तो x चाहिए। ये जो log है इसको खत्म करना है, लेकिन ये log कैसे खत्म होगा, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। अभी मैंने सिखाया है शिफ्ट दबाकर आपने कैलकुलेटर पर log दबाना है, एंटी लॉग आ जाएगा, उसके आगे ये वैल्यू लिखें और इक्वल दबाएंगे तो आपका क्वेश्चन 3 का आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी तरफ देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, पहला स्टेप फिर वही आ गया सेम एज इट इज। क्या पूरे क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है x के इक्वल, ये फर्ज कर लिया हमने, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा था, ना x ना y ना z कुछ भी, तो हमने उसको जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो लेट तो करना पड़ेगा ना, x इक्वल लेट कर लिया। ये स्टेप हर क्वेश्चन में हो रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों जानिब आपने क्या किया, लॉग ले लिया। अब देखें x के साथ भी लॉग आ गया और ये पूरी वैल्यू के साथ लॉग आ गया। ये जो अंडर रूट की वैल्यू 3 थी ये यहां जाकर 1/3 बन गई और वो एज इट इज 1/3 नीचे आ गई। अब जरा देखें इसके ऊपर लॉग अप्लाई करें। ये देखें लॉग जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पावर जो है वो लॉग से पहले लिखनी है तो वो पहले आ गई। अब लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ गया। मल्टीप्लाई किसमें चेंज होता है बेटा, प्लस में, तो वो प्लस में चेंज हो गया, लॉग इसके साथ भी आ गया। अब देखें जरा डिवाइड किसमें चेंज हो गया, माइनस में, और लॉग इस थर्ड वैल्यू के साथ भी यहां पर आ गया। अब ये 1/3 जो है एज इट इज आ जाएगा, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चंस में किया है। इसका लॉग मालूम करेंगे, ये आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज हमारे पास नीचे आ गई हैं। अब 1/3 कैसे, आप इस वैल्यू को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये फिर दोनों वैल्यूज एज इट इज हमारे पास नीचे आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा फिर उसमें से इसको माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इसमें से कैलकुलेटर निकालें और इसको दोनों को प्लस करें और इसमें से माइनस करें, तो ये आपके पास log x का आंसर आ गया। लेकिन log x नहीं चाहिए, log खत्म करना है। तो log जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो जब एंटी लॉग हो जाएगा तो वो एंटी लॉग होने से शिफ्ट दबाकर log दबाएं, एंटी लॉग आ जाएगा और आगे ये वैल्यू लिखेंगे तो वो आपका आंसर दे देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4, 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया। इससे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है और हमारी एक्सरसाइज है 2.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाकी के 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी बड़े अहम हैं। मैंने इस वीडियो स्टार्ट में आपको बताया था कि क्वेश्चन 5 के ये 4 पार्ट बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, लिहाजा आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।